दोस्तों साधु संतों के मामले में हमारा भारत बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ पर कई तरह के साधु संत होते हैं। कोई राजाओं की तरह आलीशान और वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, तो कई साधु संत घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों इन्हीं साधु संतों की एक बिरादरी होती है नागा साधु। तो ये नागा साधु बेहद खास मौक़ों पर ही आपको नजर आते हैं। तो नग्न रहने वाले ये साधु लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, तन पे भस्म लपेटे रहते हैं। तो ये नागा साधु कुंभ और महाकुंभ के मेले में ही नजर आते हैं। बाकी समय वे साधु जंगलों और पहाड़ों पे रह के तपस्या करते हैं। दोस्तों हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। और दोस्तों उनका जीवन कैसा होता है, तो आइए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं और उनका जीवन कैसे होता है। क्या वो भी पुरुष में साधु की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? तो दोस्तों नागा साधुओं की बिरादरी में केवल पुरुष ही नहीं, महिला नागा साधु भी होती हैं। हालांकि दोस्तों महिला नागा साधु काफ़ी कम होती हैं और बहुत कम ही दुनिया के सामने आती हैं। ऐसे में अगले सवाल जहन में आते हैं कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं। दोस्तों क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं और महिला नागा साधु के दर्शन कब होते हैं? तो इनका जवाब है कि बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या के बाद महिला नागा साधु बनती हैं। वो सालों तक दुनिया से दूर रहकर जंगल, गुफाओं, पहाड़ों आदि पर कठिन तपस्या करती हैं। जीते जी वो अपना पिंडदान करती हैं और सिर मुड़वाती हैं, तब कहीं जाकर उनको महिला नागा साधु का दर्जा मिलता है। दोस्तों जैसा कि उनके नाम में ही नागा शब्द जुड़ा है यानी कि नग्न, तो ऐसा लगता है कि अब महिला नागा साधु भी नग्न रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जो महिला नागा साधु होती हैं वो पुरुष नागा साधु की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। वो बिना सिला हुआ गेरुआ रंग का एक वस्त्र शरीर पर लपेटती हैं। दोस्तों हालांकि बाकी नागा साधु की तरह वो भी अपने शरीर पर राख लपेटती हैं, जटाएं रखती हैं। दोस्तों जो महिला नागा साधु होती हैं वो कुंभ के मेले में, महाकुंभ के मेले में, ऐसे खास मौक़ों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। दोस्तों पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद वो जल्द ही अपनी दुनिया में लौट के भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। यही वजह है कि दोस्तों महिला नागा साधु आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। दोस्तों नागा एक पदवी होती है। जैसे साधु में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदाय के अखाड़े नागा बनाते हैं, तो पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है, पर महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वो सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पे एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरुए रंग का होता है। और दोस्तों महिला नागा साधु जो कपड़ा पहनती है वो सिला हुआ नहीं होता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती है तब उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। दोस्तों नागा साधु बनने से पहले महिला की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानकारी पता की जाती है, ताकि ये पता चल सके पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। तो दोस्तों अखाड़े की जो महिला होते हैं साधुओं को माई, अवधूतानी अथवा नागिन कहा जाता है। दोस्तों हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी भी पद में नहीं चुना जाता है। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को ये साबित करना होता है कि वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है और उनका सांसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। सुबह नदी स्नान के बाद शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनों की साधना शुरू होती है। अब दूतानी में पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह उठकर शिव की आराधना करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला नागा साधु अपना पिंडदान करती हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ती हैं। दोस्तों महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया अखाड़ों के सबसे ऊंचे पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा पूजा पूरी कराई जाती है। दोस्तों महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को अपने बाल छिलवाने होते हैं, फिर वो नदी में स्नान करती हैं और ये उनकी साधु बनने से पहले की प्रक्रिया होती है। उनको कठिन तप करना पड़ता है। दोस्तों महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच बस एक ही अंतर होता है कि पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, जबकि महिला नागा साधु एक गेरुए रंग के वस्त्र से अपने शरीर को ढक के रखती हैं। दोस्तों महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की जितनी ही इज्जत मिलती है वो भी नागा साधुओं के साथ कुंभ के पवित्र स्नान में पहुंचती हैं। हालांकि दोस्तों वो उनके नहाने के बाद ही नहाने के लिए नदी में उतरती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।